सो हाय एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब ठीक हैं। और आपको पता है कि मेरा एग्ज़ाम जो था 16 मार्च को आरआरबी एनटीपीसी का, वो ओवर हो चुका है। मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दी थी कि मेरा एग्ज़ाम जो है मेरे घर से 400-500 किलोमीटर दूर है लगभग। तो मुझे 2-3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेने पड़े वहाँ पहुँचने के लिए, हल्द्वानी, है ना। तो उसमें टाइम लग गया, इसीलिए रिव्यू देर में आ रहा है। और थोड़ी सी रिसर्च भी कर रहा था कि मैंने जो अपनी स्ट्रेटजी में चेंजेस किए थे और बुक्स में मैंने चेंज की थी, तो उनसे क्या क्या मुझे बेनिफिट मिला, मैं उसको भी एनालिसिस कर रहा था। खैर, उसको मैं आगे शेयर करूँगा। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मेरा जो एग्ज़ाम था वो 16 मार्च को शिफ्ट थर्ड में था, है ना। आप में से अगर किसी का शिफ्ट थर्ड में था तो ज़रूर बताना। और हालांकि एग्ज़ाम वॉज ईजी, मेरे हिसाब से एग्ज़ाम बहुत ही ईजी था। कोई भी नए चेंजेस आरआरबी ने नहीं किए हैं। जो एक्सपेक्टेड था वैसे ही क्वेश्चन आए उनके, और करंट वैसे ही था जैसे पिछली बार भी था। तो मैं धीरे धीरे अपनी इशू बता देता हूँ मैंने क्या अटैम्प्ट किया है। सबसे पहले मैथ्स पे आता हूँ। तो मैथ्स वाज इजी। जितने 20 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 30 क्वेश्चन, हाँ, तो 30 क्वेश्चन में आप 25 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन आराम से कर लेते। 3 क्वेश्चन थर्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े लेंथी थे, और उनमें सोचना भी था, ऐसा नहीं था सिर्फ लेंथी थे, उनमें थोड़ा सोचना भी पड़ा था। तो वो 3 क्वेश्चन मैंने थोड़ा स्किप किया और बाद में फिर उनको भी अटेम्प्ट करके पूरे 30 आउट ऑफ 30 कर दिया। रीजनिंग बिल्कुल ही ईजी थी, मतलब एकदम न्यू कमर भी होता तो वो भी ईजी आसानी से कर लेता रीजनिंग भी। और जो जीएस सेक्शन था वो सबसे अच्छा सेक्शन था, मैं ये कहता हूँ। और जीएस सेक्शन की बात करूँ तो जीएस सेक्शन में देखा जाए तो फिर से करंट अफेयर्स का महत्व ज़्यादा है। अब जो आगे 17, 16, 17 जितने भी, आज तो 17 का दिन पूरा ख़त्म हो गया, 18, 19 और उसके बाद जो 22, 23 के एग्ज़ाम हैं, मैं उनके लिए ज़रूर ये बताऊँगा कि करंट को जितना ध्यान दे सकते हो उतना और दे लो। क्योंकि जो स्टैटिक जीएस आ रही है वो तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे आ रही है, बिल्कुल बेसिक। यानी मैं भी एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको बुक से, मेरी जो मैंने बुक खरीदी थी तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन फंसे मैं उन्हें दिखाऊंगा, मतलब आए हैं उन्हीं बुक से। और वो बेसिक क्वेश्चन है, हालांकि वो बेसिक चीज़ें हम लोग कभी कभी रिवाइज नहीं करते, वो गलत हो जाती है। जैसे एक क्वेश्चन था, मुझे याद है जीएस का, कि ये वाला, अच्छा ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं ये लोग मैप से रिलेटेड, कि जो हमारा श्रीलंका है उसके करीब में कौन सा आइलैंड नेशन हमारा पड़ोसी और आइलैंड नेशन पाया जाता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। वो बेसिक क्वेश्चन अगर आप रिवाइज नहीं करोगे, अगर आप ये नहीं देखोगे कि कौन कौन से नेशंस वहाँ पर आसपास में है, तो वो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऑप्शन आपको कंफ्यूजिंग दिए जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें ही थी जीएस में भी। कंप्यूटर बिल्कुल ही ईजी था, बेसिक लेवल था। कंप्यूटर का कुछ भी महत्व नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, कंप्यूटर तो बिल्कुल ईजी था। ठीक है, तो ये सब था। जीएस में भी मैंने सारे के सारे अटेम्प्ट करने सोचे थे, लेकिन नहीं किए, तुक्का नहीं मारा ज़्यादा। और 9 क्वेश्चन मैंने सिर्फ जीएस में ही छोड़े हैं, और अराउंड मैंने 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं पूरे मिला लें शिफ्ट थर्ड में, है ना। और जीएस में ही सारे क्वेश्चन मैंने 9 क्वेश्चन शायद छोड़े हैं, क्योंकि उसमें जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन थे वो समझ में नहीं आ रहे थे, उनके डेटा से रिलेटेड भी नहीं था, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन थे कि आपको तुक्का ही मारना पड़ता, तो मैंने तुक्का स्किप किया। बाकी जो मैंने आपको बताया कि मैंने बुक से, जिस बुक से मैं पढ़ता हूँ, अगर उससे फंसे क्वेश्चन तो मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ मैंने किस किस क्वेश्चन को, मतलब वहाँ एग्ज़ाम हॉल में किन किन क्वेश्चन डायरेक्ट उस बुक से आए। तो आप में से वैसे भी बहुत से लोग मेरे जीएस सोर्स के बारे में पूछते हैं, तो मैं पहले ही बता देता हूँ बुक से, ये जो इनकी बुक्स आती है इससे ही मैंने जीएस अपनी कंप्लीट की थी। और इससे रिलेवेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूँ, पहले आपको ये बता दूँ इसमें मिलता है कि आपको सारे सब्जेक्ट जीएस के मिल जाते हैं। सीजीएल में किस क्वेश्चन से, यानी किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये भी इसमें बताते हैं। इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसमें हर चैप्टर में आपको माइंड मैप्स मिल जाते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है इन माइंड मैप से। मतलब माइंड मैप से होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। ओके, और सबसे अच्छी चीज़ इस बात की है कि इसमें 2025 के भी क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं इस बुक में, मतलब जो नए पैटर्न पे क्वेश्चन बने थे वो भी इसमें ऐड हैं ऑलरेडी। पॉक्सो एक्ट ये सब क्वेश्चन पहले नहीं दिखते थे, वो अब इसमें ऐड हो चुके हैं। और जो मैं बता रहा था कि आरआरबी में जो एग्ज़ाम में कल मेरे में क्वेश्चन आया था, वो आया था कि आर्टिकल 32 से रिलेटेड। ठीक है, और एक क्वेश्चन आया था मेरे कि तबला मैस्ट्रो के ऊपर, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन था कि तबला का किंग किसको कहा जाता है, या मैस्ट्रो, है ना। तो वो उस्ताद जाकिर हुसैन, ऑप्शन में 2-3 तबला मैस्ट्रो थे, लेकिन आप अगर पढ़े हुए होंगे तो आप आसानी से उसको कर ले जाते। तो मैं यही बता रहा था कि बुक बहुत ही अच्छे से रेलेवेंट थी कल के एग्ज़ाम के लिए। हालांकि ये एसएससी की बुक है, लेकिन आपको पता है कि सिलेबस बिल्कुल
सेम है, चाहे वो एसएससी का हो और चाहे वो आरआरबी का हो, जीएस का सेक्शन बिल्कुल सेम आता है। ठीक है, बाकी बाद में बताऊंगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वो अभी के लिए आपको एक क्रक्स बता देता हूँ जीएस का कि क्या आया था। देखो, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे, वो दोनों ही एक ही डायनेस्टी यानी बाण भट्ट हरिसेन से रिलेटेड थे, सॉरी, है ना, समुद्रगुप्त कुशीबुथी डायनेस्टी, आपको ये पता है। ज्योग्राफी से मैप से रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। कंप्यूटर से अप्लाइड कंप्यूटर, यानी कि बिल्कुल ही ईजी क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, और उसके बाद अपना इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन थे। एक तो सेक्टर के बारे में क्वेश्चन था, जो कि इस बुक में बाखूबी बताया गया है, सेक्टर पे रिलेटेड क्वेश्चन था। और एक जो था स्कीम बहुत ज़रूरी है, हालांकि स्कीम इस बुक में दी गई है, स्कीम आपको बहुत ज़रूरी पढ़ के जाना है, जो भी स्कीम्स नए लेटेस्ट चल रही हैं। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन इम्प्लीमेंट करा रहा है। ओके, ये जीएस हो गया। अब आते हैं करंट पर। करंट के लिए मैं कोर्स आपको बता चुका हूँ, ठीक है, वो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, उसको चेक कर लो। करंट जो है वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड आ रहा है और लगभग 12 से 15 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं। तो आप करंट को पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे, जो कि दोनों के दोनों आर्टिकल से रिलेटेड थे। एक तो जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल था और एक मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में बताया, जो इस क्वेश्चन इस बुक में दिया गया था, आर्टिकल 32। ठीक है, परचेज करना चाहते हो, हालांकि इनकी और भी बुक्स हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। अपना CHSL की स्ट्रेटजी में मैंने उसको भी इंटीग्रेट कर लिया है अपनी। तो अगर आप बुक ये परचेज़ करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिर्ज़ा 10 कोड डालो, 50% ऑफ उठाओ,